केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक महत्व को समझना जरूरी है, आध्यात्मिक आख्यान को समझना जरूरी है। और हमारे साथ जगतगुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, शंकराचार्य जी। महाराज जी, माफी चाहूंगा, भागते भागते थोड़ा सा शब्द लड़खड़ा गए मेरे, क्योंकि जी जी शंकराचार्य जी, चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। 2 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। चार धाम यात्रा का आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, असल में हिमालय का महात्म्य है, और उस हिमालय के महात्म्य के साथ साथ यहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की जो उत्तर की पीठ है उसकी स्थापना कर दी। और फिर उन्होंने यहाँ पर जो बद्रीनाथ धाम है भारत के 4 धामों में, उनसे यहाँ के और 3 धाम जोड़ करके 4 धाम की स्थापना कर दी। सबसे पहले यहाँ पर जब व्यक्ति आता है तो यमुनोत्री जाता है। यमुनोत्री का मतलब यम की बहन यमुना। तो उसके जो दोष पाप होते हैं वो वहाँ यमराज के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, तो वो पाप मुक्त हो जाता है। फिर वो गंगोत्री आता है, वहाँ पर दर्शन करता है, उससे उसका गंगा स्नान का पुण्यार्जन हो जाता है। फिर वहाँ से वो गंगा जल लेता है और फिर वो केदारनाथ जी आकर के उसी गंगा जल से पुण्यात्मा बन के उसी गंगा जल से भगवान केदार का अभिषेक करता है। और फिर ये कहा गया है कि शिव का दर्शन करके, शिव जी का आशीर्वाद ले करके तभी विष्णु के दर्शन का कोई अधिकारी बनता है। तो इसीलिए यहाँ अभिषेक पूजन करने के बाद तब बद्रीनाथ जी जाते हैं और तब उसका लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ये परंपरा भी है और शास्त्र भी है, और लोगों ने इसको सदा से स्वीकार किया है। वही परंपरा आज भी चल रही है और हम लोग भी उसको भी बढ़ा रहे हैं। महाराज जी, आधुनिक समय में सुविधाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पहले बड़ी ये दुरूह और दुर्गम यात्रा होती थी, तो जो लोग सुविधा के साथ यात्रा करने आ रहे हैं या सुविधाओं की यहाँ पर चाह रखते हैं, तो क्या उन्हें वही पुण्य मिलेगा जो पहले कठिन यात्रा के साथ मिलता था? देखिए, इसमें ये तो मतलब दार्शनिक प्रश्न है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। एक तो ये बात है कि सुविधा तो और कष्ट, तो यहाँ तो आना ही तपस्या है, पहुँच जाना ही तपस्या है। इसलिए यहाँ आने वाले व्यक्ति को सुविधा की परवाह नहीं करनी चाहिए। तपस्या, जितनी ज़्यादा तपस्या होगी उतना ही पुण्य बढ़ता है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि ये जो सुविधा में रहने वाले लोग हैं, इनकी समस्या क्या है कि इनको थोड़ी सी भी समस्या हो तो बहुत बड़ी समस्या का अनुभव होता है, और जो सुविधा में नहीं रहता है उसको बड़ी बड़ी समस्या ही नहीं लगती हैं। तो आप जितनी सुविधा भोगे रहोगे उतना ही थोड़ी सी भी समस्या भी आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। और अगर यहाँ भी आकर के सुविधा ही आप चाहोगे और वो तो मिलेगी नहीं पूरी तरह से, तो ऐसी परिस्थिति में आप यहाँ आकर के समस्याग्रस्त ही होगे। इसलिए हमारा आपसे ये कहना है कि आमोद प्रमोद के लिए घर से निकलना एक अलग बात है, उसके लिए यहाँ मत आइए। यहाँ तो पुण्यार्जन करने के लिए आइए और तपस्या करने के लिए आइए। ये सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट वहाँ उठाना पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो जब ये मानसिकता आपकी घर से निकलते समय बनी रहेगी, तो आप समझ लीजिए, आप जब अपने माता पिता के घर में आप जाते हैं, अपने मित्र के घर में जाते हैं, तो आपके माता पिता मित्र आपके लिए पहले से सुविधा करके रखते हैं कि अमुक आ रहा है, उसके लिए आप भगवान में आ रहे हो, भगवान आपको कष्ट होने देगा। लेकिन अगर आप यहाँ भगवान के यहाँ जो है आध्यात्मिक आनंद है, अगर भौतिक आनंद यहाँ आप चाहोगे तो आध्यात्मिक आनंद स्वाभाविक रूप से नहीं मिल पाएगा। महाराज जी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आए थे। उन्होंने कहा कि हम पूजा पाठ तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री के लिए भी हमने इसलिए पूजा की है ताकि पाकिस्तान के राक्षसों का हम नाश कर सकें। तो क्या ये 4 धाम यात्रा पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से जो किया गया उसके विनाश के लिए एक अच्छा माध्यम बन सकती है? देखिए, बात यह है कि यहाँ पर आने वाले जो भक्त होते हैं उनके मन में अनेक तरह की कामनाएं होती हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में तो आए नहीं थे, एक भक्त के रूप में आए, और एक भक्त के रूप में उनके भी मन की अपनी कामनाएं हैं और वो भगवान के सामने रख रहे हैं। तो भगवान तो भक्तों की कामना पूरी करते हैं, करेंगे। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न, जो लोग आते हैं वो क्या करें और क्या ना करें, कुछ ऐसी मूलभूत बात? देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ आइए, आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए आइए, भौतिक आनंद लेने के लिए मत आइए। भौतिक आनंद के लिए आप अपने घर में लीजिए या ऐसे डेस्टिनेशन पर जाइए जहाँ उसी की व्यवस्था पहले से की गई है। और जब आप आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए आएंगे तो आपको ऐसा आनंद यहाँ पर मिलेगा जो जिंदगी भर फिर भुलाए नहीं भूलेगा।
धन्यवाद वार्षिक से बात करने के लिए। तो ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी महाराज से हमने बात की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा जो है अपने आप में ही एक तपस्या है और ऐसे में लोग अगर आध्यात्मिक महत्व को मन में ही रखकर आए तो ज्यादा बेहतर और सफल यात्रा होगी। वेद के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, केदारनाथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.